तो वेदांत की जो दुर्दशा ये शब्द ज्ञानियों ने की है, उसका खंडन करने के लिए बुद्ध ने कहा ना आत्मा की बात करो ना परमात्मा की। अभी दुख है, मृत्यु का भय है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। इसीलिए विचार चंद्रोदय ये कहता है कि शून्य से भी आत्मा भिन्न है। कुछ नहीं बचा, जैसे कुछ नहीं बचा, अगर हम ये कहें कुछ नहीं बचा, फिर वही बात आती कि एक कुछ नहीं तब कहा जब पहले कुछ है को देखा था। तो जिसने कुछ है को देखा वही कह सकता है कि अब कुछ नहीं है। तो देखने वाला है और नहीं दोनों को जानता है। तो हमें तो इसमें भी कोई ऐतराज नहीं। तुम कहो कि शून्य है अंतिम स्थिति, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, पर यह शून्य का बोध करता जो है ना, वो तो ऑटोमेटिकली साथ में वहां पर आएगा ही। इल्यूशनरी सेल्फ, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सेल्फ, मन में छलके हुए इस जीव आभास को, चिदाभास को जब कोई मैं कहे तो हम तो कह ही रहे ना, वो मैं तो हटाना ही है, वो मैं को तो हटाना ही है। उसकी मिथ्यापने को, उसकी उपाधि को समझना होगा, और उपाधि और चैतन्य को भी समझना होगा। ये तो हम पहले से ही कह रहे। पर वेदांत, फिर कहूं, देखिए, ऑल द स्ट्रेस इन बुद्धिज्म इज ऑन टू द माइंड. They have two words to that. They say mindfulness, and in Zen they say mindlessness. There shouldn't be any mind. And they are just working on mind. मन के बाद बुद्धि भी है, बुद्धि के बाद आपका चित्त भी है, चित्त के बाद आपका ये ईगो भी है, अहंकार भी है, और चेतना भी है, अवचेतन मन भी है, अचेतन मन भी है। तो आप खाली मन के पीछे क्यों पड़े रहोगे? In one way or the another, the whole stress is just on the mind. So they just call it mindfulness. Do everything in mindfulness. Watch your breath in mindfulness. These days, this is a very popular word. Very popular word. Anybody who wishes to show that I am very intellectual, they say, I do it mindfully. I do it mindfully. Because this actually is a statement which can be easily experienced. Can be. पूरी जानकारी से सांस लेना और बेहोशी से सांस लेना, आप बेहोशी से होश की तरफ जा सकते हैं। पर माइंडफुलनेस इजंट सेल्फ रियलाइजेशन। योग के, अष्टांग योग के ध्यान को हम माइंडफुलनेस तक लगा सकते। एक्चुअली तो प्रत्याहार में ही माइंडफुलनेस हो गई। योग निद्रा आप माइंडफुलनेस के साथ ही तो कर रहे हो। उसके बगैर तो हो नहीं सकती। मन के द्वारा, मन के माध्यम से तुम्हारी चेतना अंग अंग प्रत्यंग पर रोटेशन करती है। तो प्रत्याहार और माइंडफुलनेस इज वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा और आगे चले जाएं तो मैं कहूंगी धारणा को भी डाल लीजिए, वो भी उसी में आ जाता है। और ध्यान और समाधि, उसका क्या? तो 2 सोपान राजयोग के बौद्ध मत छू भी नहीं रहा है। हम ये कहते हैं कि समाधि भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाधि होने के बाद वेदांत सुनने की तुम्हारी योग्यता हुई है। बिग डिफरेंस। अब चक्कर ये है, चूंकि इसका एहसास तुम लोग कर नहीं पाते हो, क्योंकि किसी कठोर परीक्षा में तुम्हें डाला नहीं गया है। और मैंने ये नहीं कहा कि जाओ पहले समाधि का अनुभव करो और फिर आकर के हमसे पूछना, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप इसके योग्य नहीं हो। योग्य नहीं हो मतलब अभी समाधि का बोध नहीं है। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं। अगर ये क्लियर कट एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि योग निद्रा में या ध्यान में संभव है इन अ फ्लैश,
हो सकता है। अगर किसी ने इतना भी नहीं किया है तो आगे जितना मर्जी वो सूत्र पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो बुद्ध ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है, और वो उपकार है कि लोगों को शब्दों से हटा करके अपनी श्वासों पे लगा दिए कि श्वासों को देखो, आनापानसति योग करो। शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसकी कोई खोज खबर नहीं, तो मन की खबर क्या करोगे तुम? एक बार बुद्ध से आनंद ने प्रश्न किया कि मैं जब से सन्यास लिया है मैं आपके साथ हूं। ये उसने वचन लिया था कि मैं रिश्ते में आपका बड़ा भाई हूं, सन्यास से पहले आपसे एक वचन चाहता हूं कि एक बार सन्यास हो गया तो आप मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे, ना दिन में ना रात में, किसी भी परिस्थिति में आप मुझको अलग नहीं करेंगे। आई ऑलवेज बी विद यू। और बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है। फिर उनका सन्यास हुआ। उस दिन के बाद से आनंद दिन रात बुद्ध के संग रहे। जिस कमरे में वो सोते थे वहीं, जिस पेड़ के तले सोते थे आनंद भी वही, जो खाते थे आनंद भी वही, जहां बैठते, जहां लेटते, जहां जाते, जहां पैद, आनंद उनकी छाया बन गया था। तो आनंद ने प्रश्न किया कि मैं आपको कई बार रात सोते हुए देखा है, आप एक बार भी करवट नहीं लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा मैं नींद भी होश में लेता हूं, मैं नींद होश में लेता हूं, बेहोशी में मैं सोता भी नहीं। तो शरीर की स्थिति क्या रहेगी जो एक बार मैंने तय कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि नींद में हाथ पैर कहीं भी जा रहे हैं और आंख मुंह कहीं भी जा रहे और मुंह से लाल लटक रही है और स्वप्नों में मन भागा पड़ा है। बुद्ध की नींद स्वप्न रहित नींद है, करवट रहित नींद है, एक करवट भी नहीं। तो जैसे लेटेंगे वैसे ही उठ के बैठ जाएंगे। बुद्ध की बाईं करवट लेते हुए मूर्ति बहुत प्रेम से थाईलैंड में लोगों ने बनाई, और चाइना में, और ताइवान में, श्रीलंका में बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हमें दिखती हैं जिसमें पाश्चर बुद्ध बैठे हुए नहीं हैं, ध्यानस्थ नहीं है, लेटे हुए, क्योंकि वो लेटे हुए में भी ध्यान में ही होते थे। तो जो सोता भी ध्यान से है, सोचिए वो खाता पीता चलता बोलता ध्यान से। तो ध्यान पर जितना जोर बुद्ध ने दिया, मैं फिर कहूंगी पतंजल योग सूत्र इसी ध्यान तक पहुंचाने के लिए सारे श्लोकों और सूत्रों को कहता है। पतंजल सूत्र विभूति योग में जो सिद्धियां और चमत्कार हैं वो भी सब एकाग्रता और प्रत्याहार की वजह से होती। परंतु बुद्ध धर्म में जो एक कहेंगे एक बहुत बड़ी जो रोक आ गई, और वो रोक ये है कि मत ये बन गया कि बुद्ध आत्मा नहीं मानते, बुद्ध परमात्मा नहीं मानते। और मेरी दृष्टि में सत्य ये है जो मैं हूं उसमें मानने की आवश्यकता क्या है? पदार्थगत रूप से भी कुछ बना नहीं, कुछ मिटता नहीं। आज क्वांटम फिजिक्स ने उस बात को सिद्ध किया कि अगर आप शरीर के सेल में भी जाते हो तो सेल को आप एटॉमिक लेवल पर ले जाओ तो देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग देयर। अगर आप फर्दर उसको तोड़ते हो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चले जाते हो और फर्दर चले जाते हो, देन दे से इट्स जस्ट अ वेव। फिर उन्होंने कहा नहीं इट्स अ पार्टिकल, फिर उन्होंने कहा इट्स अ वेव एंड पार्टिकल, एंड नाउ क्वांटम फिजिसिस्ट से कि सब कुछ हमारी ही चेतना से निकल रहा है।
एक्चुअली यहां पर कुछ है ही नहीं। आपके शरीर के एक सेल को भी अगर गहराई तक हम जाएंगे, इट कम्स आउट टू द पॉइंट वेयर देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो बुद्ध ने जब कहा सब शून्य से है, तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा, उन्होंने भी गलत नहीं कहा। पर फर्क सिर्फ इतना यहां आता है, ये शून्य है, उसको जिसने जाना थोड़ा उसकी ओर चर्चा होनी चाहिए। मैं जान रहा हूं कि अब कुछ नहीं। प्रलय हो गई, शास्त्र ने लिखा। किसी ने प्रश्न उठाया, तो अगर प्रलय हो गई तो ऋषि ये प्रलय देख रहा है और ऋषि बचा हुआ है और वो ये सब देख रहा है, तो प्रलय हुई कैसे? प्रलय माने सब खत्म। अब ऋषि का शरीर है, शरीर को सांस चाहिए, तो सांस है तो माने हवा है, हवा है तो मतलब पृथ्वी और उसका वायुमंडल है। क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं है, तो बोले अंतरिक्ष में बैठ के सारी प्रलय देखी और लिखी उन्होंने कि ये हुआ। तो बोले जिस कलम से लिखी वो कलम है, वो कागज है, चाहे वृक्ष की छाल हो वो है, हाथ हैं। अब कुंभक करते हुए तो वो लिख नहीं रहे थे, तो फिर प्रलय कैसे हुई? राइट? तो गुरु नानक साहब ने फिर कहा कि देखिए ये सब कल्पना की उड़ानें हैं, सब ने अपनी अपनी कल्पना की उड़ान लगा ली, ये सब कुछ नहीं रहा था। हु विटनेस दैट? कभी कुछ नहीं था, हु सॉ दैट? इसीलिए वेदांत सृष्टि कभी शुरू हुई ऐसा वेदांत मानता ही नहीं है। वेदांत कहता है ये सृष्टि अनिर्वचनीय है। अब देखिए ये विषय जो है ना, ये कभी विचार सागर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदरता से स्पष्ट होगा। और ऐसे तो वेदांत के इन सूत्रों के विषय में बहुत बार हमने कहा ही है, पर चक्कर ये है, जब तक अपने स्वपन की अनुभूति स्पष्टता से नहीं हो जाएगी, ये सारी एक कपोल कल्पनाएं और बातें और पोइट्री और फिलॉसफी और अनुमान सही लगता। करत विद्या है ये, करत विद्या है ये, सुनत विद्या नहीं। ये तुम बैठे रहो और मैं सुनाती रहूं, इतने से तुम आत्मज्ञानी नहीं हो जाने वाले। इतने में तुम सिर्फ शब्द ज्ञानी होगे। पर निश्चय करने के लिए शांत चित्त मन के साथ जब सुनता है तो श्रवण किया हुआ निश्चय हो जाना चाहिए। एक दफे निश्चय हो गया तो फिर तो पता है ना रास्ता क्या है। वो भले समाधि की अनुभूति हो, भले वो निर्विकल्पता की अनुभूति हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब उसको करना पड़ेगा। देखिए विचार चंद्रोदय में ही एक जगह टिप्पणी आई थी, कृतो उपासक और आकृतो उपासक। वो हमने इसने नहीं ली क्योंकि लगा कि पहले ही दिमाग पे तुम्हारे इतने जोर आ रहा है तो अब और जोर क्या लावे। बट अब ये विषय आता है तो कहती हूँ, दो तरह के साधक होते हैं, एक है कृतो उपासक और एक है आकृतो उपासक। कृतो किसको कहते? जिसने उपासना की श्रेष्ठतम सीढ़ी को छू लिया, जिसने वैराग्य साधन किया है, जिसने निर्विकल्प समाधि पाई है। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स गो इनटू लिटिल डिटेल। आज कोई योग में रुचि दिखाए तो आसन शुरू करेगा, फिर यम नियम है उनको पालेगा। यम नियम सिद्ध करने में कितना वक्त लगेगा? डिपेंड्स कितना अक्लमंद है, कितना तीव्र इच्छा वाला है, उतना वक्त लगेगा। तो आसन सिद्ध करते और फिर प्राणायाम सिद्ध करते। लेट बी से प्राणायाम के विषय में योग दर्शन में एक योग के ग्रंथ में एक जिक्र आया है। देखिए अभी आप श्वास लेते हैं तो अगर काउंट पे चलें तो आपका कितने काउंट में श्वास जाता होगा अंदर? रूटीन में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 भी ज्यादा ही है, 2 ही होगा। अच्छा आप बैठ जाओ तो हो सकता है 4, हो सकता है 5।
अब वो कहते हैं कि प्राणायाम की सिद्धि का मतलब है, लेट्स से कि आपने 8 मात्रा का श्वास लिया तो उसका 4 गुना अंदर रुके। 8 into 4 is 24 और 8 का डबल श्वास का रेचन हुए माने 16। तो 8 24 16। अब इसी को फाइनल कहां तक लेके जाना है, हठ योग प्रदीपिका इत्यादि ग्रंथ कहते हैं 80 मात्रा में सांस लेना। 80 into 4 हाँ 320 में छोड़ना और 80 का डबल 160 छोड़ना। ऐसे 80 कुंभक दिन में 4 बार करे। 80 कुंभक ऐसे दिन में 4 बार करे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मध्याह्न में माने 12 बजे करीब, फिर सूर्य अस्त के समय, फिर रात्रि मध्यकाल में। भाई सोए कब, कितना कम सो रहा है वो। ऐसा अभ्यास करने वाले को उन्होंने कहा कि प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जल्दी हो जाएगी। योग की टेक्निक बहुत प्रिसाइज और क्लियर होती। तो अगर आज आप 4 से शुरू हुए, किन्हीं ग्रंथों में ये संख्या 64 है कि 64 मात्रा में श्वास अंदर जावे, 64 into 4 रोके, 64 का दुगना बाहर छोड़े। पूरक, कुंभक, रेचक। अब आप देखिए, आप हैं 3 पे, पहुंचना है 64 पे। 64 मात्रा मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से 64 सेकंड्स का एक श्वास। 64 सेकंड्स में सिर्फ एक श्वास जाए, 64 into 4 अंदर रुके, 64 into 2 बाहर श्वास है। तो हठ योग प्रदीपिका कहती ऐसे 80 कुंभक दिन में 4 बार चाहिए। अभी ये करने में कितना वक्त लगेगा? आज यहां तुम कहते हो जी आधे घंटे आंख बंद कर ली ना, बहुत बड़ी बात हो गई। वो भी नहीं होता। तो कृतो उपासक किसको कहते हैं? जिसने योग की पराकाष्ठा को और गुरु उपासना की पराकाष्ठा को छू लिया है, ये अब कृतो उपासक है। कृतो उपासक जब वेदांत के सूत्रों को सुनेगा तो सुनते ही उसको आत्मनिश्चय तत्क्षण ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा।